जितने सुनते नहीं है किसी की भी वो भी हाथ उठा ले। सारे नहीं सुनते हैं, इसका मतलब सारे ही अपने आप में इंडिपेंडेंट है। देखो वो भी, उसको भी पता है कि मुझे सुनना नहीं है, वो बैठी हुई है छोटी सी, उसने भी हाथ उठा लिया, मैं भी नहीं सुनती किसी की। इसका मतलब उसको भी पता है सुनना नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो अब बात करते हैं कि ये जो 8 भुजाएं हैं उनमें से 4 शक्ति की बात करते हैं। जब आप सेल्फ ड्रिवन, अपने आप से ड्राइव होने वाली पर्सनैलिटी बन जाते हैं, जिसको किसी को भी डिसिप्लिन ना करना पड़े। 2 तरह से इंसान को डिसिप्लिन किया जाता है। 1 इज बाय फोर्स, डंडे के डोर पे। अगर यहाँ नहीं बैठे तो पिटोगे, पूरा दिन सुनते हो। पढ़ाई नहीं की तो पिटोगे, ये गलती की तो चमाट लगेगा। तो ये इसे कहते हैं फोर्स मैकेनिज्म, कि जबरदस्ती किसी को डिसिप्लिन करना। और एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे जैसे व्यवस्थित ढंग से अपनी किताबें रखनी है रखूंगी, मुझे जैसे अपने कपड़े रखने हैं व्यवस्थित रूप से रखूंगा, अपने आप से, मम्मी की पिटाई के डर से नहीं। बेचारी मम्मियां सुन के समझ रही है हमारी तो व्यथा ही बताई जा रही है, पूरा दिन ही तो ये करते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो पिटोगे, ये नहीं गया तो आज आ जाने तो डैडी को। कहीं कहीं तो डैडी नाम का राक्षस भी घूमता है घरों में, कि मम्मियों का जब खुद का जोर नहीं चलता, आज तेरे पापा को आ जाने दो। भाई पापा ही तो है, कौन सा पर वो आपको फोर्स मैकेनिज्म से आप हो रहे हैं। तो जो बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, सही तरीके से जब इंसान अपने को ग्रो करता है, तो उसको पता होता है कि मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना है, और उसकी राइट फॉर्मेशन इस एज में होती है जिस एज में आप लोग बैठे हैं। क्योंकि आपकी जैसी आदत बन जाएगी, जिंदगी भर आप उसी आदत का शिकार रहोगे। झूठ बोलने की पड़ेगी, झूठ बोलते रहोगे जिंदगी भर, और बड़े बूस्टिंग कर करके झूठ बोलोगे जो धरातल पे है भी नहीं। इस एज में भी बोलने लगते, तुझे पता है मैं वहां गया था और मैंने ये देखा वो देखा, और एक बाप रे इतना बड़ा बड़ा बूस्टिंग करके बता दिया, थी छोटी सी बात है ना। हाइपरबोलिक स्टेटमेंट, लंबे लंबे छोटी छोटी बातें जिसका कोई लेना देना धरातल से नहीं, और एंजॉय कर रहे हैं, होता है ना। एंजॉय करते हैं सारी अंदर की चीजें खुल जाएंगी। चलो छोड़ो, वो तो खोल देंगे हम सबके साथ जो जो करते हो। तो अब बात करते हैं 4 शक्ति की, जो देवी आपको सिखाती है। सबसे पहले सहन करने की शक्ति। किसी भी चीज को आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, इसको कहते हैं सहन करना। तो सहन करने की शक्ति एक भुजा आपको कहती है। बेटा नीचे के लिए। दूसरी भुजा कहती है सम्मान करने की शक्ति, कि हमें सही का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तीसरी कहती है निर्णय लेने की शक्ति, कि आपको सही और गलत के बीच में निर्णय करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है किसी ने कुछ भी कह दिया, हाँ 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो ये आके कह रहा है अपनी मर्जी से क्रिएट करा, बड़ा झूठा आदमी है। उस आदमी को जानते भी नहीं है, हाँ है तो झूठा, अपने आप से खुद से क्रिएट, वो बड़ा खराब आदमी है। उस आदमी के बारे में भी जड़ी नहीं पता, पर एंजॉय कर रहे हैं, हाँ है सच में, आप ठीक कह रहे हो। क्योंकि अपना विवेक है ही नहीं। तो इसको कहते हैं निर्णय लेने की शक्ति, कि मैं ये फिल्टर कर सकूं कि सही क्या है गलत क्या है, और मेरा असेसमेंट उसके ऊपर होना चाहिए। और ये बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्णय सिर्फ सही और गलत के बीच नहीं होता, निर्णय मित्र का चुनाव करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जिसके साथ मैं बैठ रहा हूं क्या उसकी अच्छी आदतें हैं, क्या वो झूठ बोलता है पूरा टाइम, मेरा विवेक मुझे जानता है नहीं, क्या वो अच्छी बातें बताता मेरे से, यस और नो। और इसके बाद आता है नेक्स्ट, कौन कौन सी बताई, चलो बताओ। सहन करने की शक्ति, सम्मान करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, और दंड देने की शक्ति। ये भी शक्ति है, बताया उन्होंने, कि अगर कुछ गलत है और आपको उसको दंड देके ठीक करना है, तो आप दंड देने के लिए भी शक्तिशाली होने चाहिए। अब आपने एक पिक्चर और देखी होगी जिसमें माँ अष्टभुजाओं में है और नीचे एक राक्षस के पैर रखा हुआ है उन्होंने। तो आप हमेशा वो कहते हैं कि महिषासुर का वध करने के लिए माँ ने वो अपना रूप। अब उस पिक्चर को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। वो जो महिषासुर नाम का राक्षस है नीचे, बेसिकली वो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, और वो जो 8 भुजाओं में शक्ति आ जाती है आपके,
तो आपने अपने अंदर की पावर को बाहर निकाल लिया और आपने अपने अंदर की बुराई को खुद से ही किल कर दिया, क्योंकि आप में निर्णय लेने की शक्ति आ गई। ये गलत है मेरे अंदर ही, और इसको मैं अपने ही पैर से क्या करूंगा, कुचल दूंगा। वेरी गुड, इस लड़के के लिए तालियां होनी चाहिए। इसने सही बोला है, क्योंकि अपने अंदर के राक्षस को मारना सबसे बड़ा मुश्किल काम। इंसान इसी चीज में रहता है, ईर्ष्या में, द्वेष में, आय हाय इसके पास ये आ गया, मेरे पास ये आ गया। तुम लोग भी इस कंपटीशन में मत फंसना, ये बड़ा मुश्किल काम है। बी हैप्पी, मेरे पास जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है। थैंक यू। चार शक्ति बताई, 4 कल बताएंगे। 8 ही तो है बस, ज्यादा थोड़ी है। थैंक यू। लेट्स स्टैंड अप फॉर आरती। सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाए।